नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण क्या होते हैं और कब आते हैं, और हॉस्पिटल जाने का सही समय क्या होता है। हेलो, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण कब आते हैं। जो महिलाएं पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं उनको ये लक्षण समझ में नहीं आते हैं, वो कंफ्यूज रहती हैं। कभी कभी वो भी महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं जिनकी एक से ज़्यादा बार डिलीवरी हो चुकी है और एक से ज़्यादा बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। नॉर्मल डिलीवरी को हम सेफ डिलीवरी या वक्त पे डिलीवरी होना कब कहते हैं? हम तब कहते हैं जब डिलीवरी 36 वीक या 37 वीक के बाद हो, या जो आपको डिलीवरी की डेट दी गई है उस डेट पे हो, तब हम सेफ डिलीवरी कहते हैं। आपको जो डेट दी गई है डिलीवरी, उस डेट से पहले भी एक हफ़्ता हो सकती है और उस डेट से एक हफ्ते बाद भी हो सकती है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी और सेफ डिलीवरी मानी जाती है। अगर किसी की एक बार सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है और उसकी ये दोबारा प्रेगनेंसी हुई है तो उसकी जो डिलीवरी होगी वो भी सिजेरियन से होगी, लेकिन उसकी जो डिलीवरी होगी सिजेरियन से वो 38 वीक के आसपास होगी। कई बार प्रेग्नेंट महिला को पेट में दर्द होता है और वो घबरा कर डॉक्टर के पास भागती है कि कहीं ये डिलीवरी का साइन तो नहीं है। प्रेगनेंसी में कभी कभी फॉल्स पेन आते हैं जिसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि पेट एकदम से टाइट हो गया है या एकदम से फूल गया है। ये उस कंडीशन में होता है जिसमें पेट में गैस बन जाती है। आपको जब भी ट्रू लेबर पेन आएगा ये कमर से होता हुआ पेट के निचले हिस्से में जाएगा और वहाँ से थाई की तरफ चला जाता है। कभी कभी अगर आपको पेट के निचले हिस्से में ही सिर्फ दर्द हो तो ये फॉल्स लेबर पेन होता है। अगर आपको हर 10 मिनट में 1 से 2 बार पेन आता है और जिसमें पेट एकदम से टाइट हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका ये ट्रू लेबर पेन है और आपके डिलीवरी का समय आ गया है। नंबर 2, लीकेज होना या डिस्चार्ज होना। कभी कभी मेरी ओपीडी में महिलाएं आती हैं और कंप्लेन करती हैं कि मैम मुझे नीचे से लीकेज हो रहा है या डिस्चार्ज आ रहा है। देखिए, अगर आपको यूरिन जैसा लीकेज हो रहा है, आपने जो कपड़े पहने वो पूरी तरह से गीले हो गए हैं, या जो भी आपने शलवार पहनी वो पूरी तरह से गीली हो गई है और ये लीकेज लगातार हो रहा है, तो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपके डिलीवरी का समय आ गया है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज, गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है और आपकी पैंटी उतनी ही गीली होती है जितने में डिस्चार्ज लगा होता है, तो इंडिकेट करता है कि ये आपको नॉर्मल डिस्चार्ज है, ये डिलीवरी का सिम्टम्स नहीं होता है। अगर आपको यूरिन जैसा लीकेज हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके बच्चे के चारों तरफ का जो वाटर बैग होता है वो टूट गया है। इस कंडीशन में आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना होगा। नंबर 3, ब्लीडिंग होना या पिंकिश वाटर आना। ब्लीडिंग होना या पिंकिश डिस्चार्ज होना या पिंकिश वाटर आना, ये इंडिकेट करता है कि आपकी डिलीवरी का समय आ गया है। पिंकिश डिस्चार्ज होना या ब्लीडिंग होना ये इंडिकेट करता है कि आपके बेबी का हेड नीचे की तरफ आ गया है। जब बेबी का हेड नीचे की तरफ आता है तो उसका प्रेशर बच्चेदानी पर पड़ता है, बच्चेदानी के मुंह पर पड़ता है। बच्चेदानी के जब मुंह पर पड़ता है तो वहाँ की छोटी छोटी कैपिलरीज टूटती हैं जिसकी वजह से वहाँ से हल्की ब्लीडिंग होती है जो डिस्चार्ज के साथ मिक्स होकर ऐसा कलर देती है। अगर आपको ब्लीडिंग पीरियड जैसी हो रही है यानी कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, ये डिलीवरी का सिम्टम नहीं होता है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं आपकी आंवल नाल अपने जगह से सेपरेट तो नहीं हो गई है। अगर आपकी डिलीवरी डेट निकल गई है और एक हफ्ता गुजर गया है लेकिन इस तरह के कोई सिम्टम्स अगर आपको नहीं दिखे हैं तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना होगा। ऐसे में क्या होता है कि आपकी डिलीवरी पोस्ट डेटेड हो जाती है और आपके बच्चे के चारों तरफ का पानी सूखने लगता है। ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में बेबी की हार्ट रेट को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थोड़ी थोड़ी देर पर बेबी की हार्ट रेट देखना पड़ता है। जब आपकी डिलीवरी पोस्ट डेटेड हो जाती है तो आपके डॉक्टर लेबर इंड्यूस करती हैं। लेबर इंड्यूस करने के सारे तरीके अपनाने के बाद भी अगर आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तो फिर आपके डॉक्टर आपकी सिजेरियन डिलीवरी कराती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।